वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो पिछले लेक्चरों में हमने प्रकृति और पुरुषा और सांख्य फिलोसॉफी को कवर कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति एंड द रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा। तो इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रकृति इज मेड अप ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ थ्री गुणास, एक रजस, सत्व और तमस, ये तीन गुणा से बना हुआ है। तो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति दिस थ्री गुणास आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो व्हेन द पुरुषा accidentally come nearer or closer to प्रकृति, तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम और गुना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गुणा का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से प्रकृति इवॉल्व होती है और इसके टोटल 24 मटेरियल एलिमेंट जो कि सांख्य फिलोसॉफी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला एलिमेंट तो प्रकृति खुद है, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से अब प्रकृति में से फर्स्ट एलिमेंट जो कि इवॉल्व होता है वो है महत। महत यानी कि बुद्धि। फिर सेकंड एलिमेंट महत में से होता है अहंकार। अहंकार यानी कि ईगो। फिर क्या होता है कि रजस, सत्व और तमस, इसमें से इवॉल्व होते हैं पर्टिकुलर थिंग्स। तो सत्व में से इवॉल्व होता है माइंड। तो पहले होता है बुद्धि, बुद्धि में से अहंकार, अहंकार के बाद सत्व में से इवॉल्व होता है माइंड। उसके बाद इवॉल्व होते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। व्हाट आर द 5 ज्ञानेंद्रिय? 5 ज्ञानेंद्रिय में से एक होता है नोज, फिर आई, देन ईयर, फिर टंग, और 5वां है स्किन यानी कि टच वाला। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। फिर इवॉल्व होता है 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय में से एक है माउथ, दूसरा है फीट, तीसरा है एनस, फोर्थ है सेक्स ऑर्गन्स एंड फिफ्थ वन इज ईयर। तो ये जो माइंड 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, वो सत्व में से इवॉल्व होते हैं। फिर तमस गुण है, उसमें से इवॉल्व होती है 5 तन मंत्रास। तो ये 5 तन मंत्रास कौन से है? तो एक है शब्द, फिर है रूप, फिर एक है शब्द, फिर है रूप, फिर है रस, फिर है गंध, और 5वां है स्पर्श। तो ये 5 तन मंत्र इवॉल्व होते हैं, जिसमें से 5 महाभूत जो कि है पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और पानी, ये 5 महाभूत इवॉल्व होते हैं। तो ये टोटल हो गए 24 एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति, जिसमें से एक प्रकृति थी। फिर माइंड, ईगो यानी कि अहंकार, बुद्धि, ईगो और माइंड, ये हुए 3। तो इसके साथ प्रकृति टोटल 4 हुए। 4, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो टोटल 10, 10 और 4 14। फिर अभी रह गए टोटल 10 रहे, उसमें से 5 ये तन मंत्र और 5 महाभूत। तो टोटल हो गए 24 एलिमेंट्स ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। इस तरह इवॉल्व होती है प्रकृति। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा, बिकॉज द प्रकृति जो है वो अनकॉन्शियस है, बट प्रकृति इज एक्टिव, एंड पुरुषा जो है वो इनर्ट है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, बट पुरुषा इज कॉन्शियस। तो सांख्य फिलोसॉफी में वही बोलते हैं कि ये दोनों के बीच रिलेशन ये है कि एक लेम मैन एंड ब्लाइंड मैन जो है, यानी कि
अभी प्रकृति जो है एक्टिव है, ठीक है, और वो इवॉल्व हो रही है, तो वो ढूंढ रही है किसी दर्शनार्थम के लिए जो कि उसको देखे इवॉल्व होते हुए और उसका भोग करे। तो प्रकृति के लिए दर्शनार्थम हो गया पुरुष, और जो पुरुष है वो उसको लिबरेशन चाहिए, तो वो ढूंढ रहा है किसी बेटर थिंग, बेटर वन, जो कि वो केवलार्थम के लिए उसको हेल्प करे, वो है प्रकृति। तो दर्शनार्थम और केवलार्थम दोनों के जो एम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर वो अचीव करेंगे। तो एज एक फॉरेस्ट में जस्ट लेम मैन एंड ब्लाइंड मैन दोनों को फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। फॉरेस्ट यानी कि दिस वर्ल्ड, लेम मैन यानी कि पुरुष एंड ब्लाइंड मैन यानी कि प्रकृति, ठीक है। बिकॉज प्रकृति जो है वो एक्टिव है तो ब्लाइंड मैन चल सकता है, ठीक है। पुरुषा जो है वो इनएक्टिव है यानी कि लेम मैन है। दोनों को अपने एम अचीव करने हैं, तो ब्लाइंड मैन के ऊपर लेम मैन चढ़ जाएगा और उसे दिखाएगा रास्ता, उसे गाइड करेगा। तो इससे दोनों के जो एम है अचीव हो जाएंगे। और दूसरा एक एग्जांपल देते हुए सांख्य फिलोसॉफी ने बताया है कि जैसे अनकॉन्शियस मिल्क काऊ में से निकलता है, ठीक है, और जो काऊ का बच्चा यानी कि काफ है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो कॉन्शियसनेस काऊ यानी कि पुरुष, अनकॉन्शियस मिल्क यानी कि प्रकृति। तो उस दोनों से जो एम अचीव होता है काफ का, तो ऐसे ही दोनों के बीच एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज कैसे किया हुआ है? क्रिटिसाइज ऐसे किया हुआ है, पहला क्रिटिसिज्म ये है कि प्रकृति और पुरुषा दोनों नेचर में एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट हाउ कैन बी इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू अपोजिट थिंग, ये हो गया पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि लेम मैन एंड ब्लाइंड मैन ये दोनों कॉन्शियस थिंग है, फिर काऊ और काफ दोनों भी कॉन्शियस थिंग है, बट प्रकृति जो है अनकॉन्शियस है, पुरुष कॉन्शियस है। तो ये एग्जाम्पल से कॉन्शियस अनकॉन्शियस का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। फिर तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि प्रकृति और पुरुषा के बीच जो अपेरेंट जो रिलेशनशिप है वो अपेरेंट है, तो ये अपेरेंट मॉडिफिकेशन हो गया। बट सांख्य फिलोसॉफी तो रियल मॉडिफिकेशन की बात करता है सत्कार्यवाद में, जो कि परिणामवाद है। तो फिर ये तो उसकी फिलोसॉफी के ही अपोजिट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। और चौथा क्रिटिसिज्म डॉक्टर राधाकृष्ण ने ये बताया है कि सांख्य फिलोसॉफी ने उपनिषद से कॉपी किया हुआ है अपना फिलोसॉफी, और उसके साथ मिक्स करके अपना फिलोसॉफी को रजू किया हुआ है, यानी कि शो किया हुआ है। तो ये होगा क्रिटिसिज्म। तो ये था